वेल वेल वेल, तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस तो को। और आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम सबको पीस देंगे। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा वेबटून जिसका नाम है अल्टीमेट शट-इन। एंड इसके मैंने पहले ही 5 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम जाके देख सकते हो। इट इज प्रीटी फैंटास्टिक। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा, अपने एमसी ने अपने मोटा भाई की फैमिली की हेल्प की होती है। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देख पाते हैं कि अपने एमसी काफी कोजी तरीके से अपने सोफा में लेटा हुआ होता है और अपने सिस्टम पैनल को चेक कर रहा होता है, जहाँ पे दिखता है उसको कि अपने मोटा भाई की फैमिली का टच लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे वो एक और चीज सोचता है कि जैसे अगर वो सिटीजनशिप देगा और भी लोगों को, क्या उससे वो अपनी फैमिली से मिल भी पाएगा। एंड ये डाउट होता है उसके मन में। लेकिन तभी उसको मॉन्स्टर्स की आवाज आती है, जिसको सुन के ये अपनी बालकनी में जाता है और नीचे क्या देखता है कि कुछ बंदों को अपने गॉब्लिन्स के ग्रुप ने घेर रखा है। यहाँ पे अपना एमसी सोचता है कि वो इतनी डिस्टेंस से उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये बंदे काफी ज्यादा लगते हैं। और वो चीज हम देख भी पाते हैं, जहाँ पे जब गॉब्लिन इनके ऊपर अटैक करते हैं तब एक बंदा आता है जो कि अपनी फास्ट बॉलिंग से इतनी ज्यादा फोर्स जनरेट करता है कि सीधे गॉब्लिन को जाके हेडशॉट लगता है। यहाँ पे इसको देखने के बाद अपना एमसी तो शॉक्ड होता है। एंड तब यहाँ पे एक बंदे की हमें तीरंदाजी भी दिखाई जाती है, जो कि एक ही बार में 2 तीर चलाती है और दोनों हेडशॉट पड़ता है अपने गॉब्लिन्स को। आई मीन ये पबजी का गेम ज्यादा लग रहा होता है। सॉरी, हेडशॉट तो फ्री फायर में लगते हैं ना। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. ओके, कोई भी बात नहीं। और हम क्या देख पाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे गेंद होती है वहाँ पे बल्ले का होना जरूरी है, क्योंकि वी आर फकिंग क्रिकेट लवर बट दिस शिट इज बेसबॉल। सो यार, जिसको पता है बेसबॉल उसको पता है, नहीं बाद में बता दूंगा। यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि एक बंदा ऊंची सी जंप लेता है ताकि गॉब्लिन्स का सर फोड़ा जा सके। एंड this was pretty satisfying to watch। एंड इसको देखने के बाद जितनी भी गॉब्लिन होती है उनकी सच में फट गए होते हैं और वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आई मीन और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन लोगों का ग्रुप जहाँ पे उनके फेस सच में अच्छे से नहीं दिख रहे होते हैं, लेकिन बाद में दिख जाएंगे। और यहीं पे जो शूटर लड़की होती है उसको पीछे कुछ सेंस होता है और वो सीधे अपने फाइट मोड में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई मॉन्सन नहीं होके एक रोमिन का पैकेट होता है, जो ऑब्वियसली अपने एमसी ने फेंका होता है ताकि ये बंदा अट्रैक्ट कर सके। जिसको देख के अपनी बंदी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पे एमसी बोलता है कि देखो भैया हम इधर है। ऑब्वियसली उसका फ्लोर सच में काफी ज्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से उसको चिल्लाना पड़ रहा है। लेकिन तभी उसके डोर में बेल बजती है और ये कोई और नहीं होता, अपना मोटा भाई होता है, जो अपने साथ कुछ सामान लेके आया होता है। और यहाँ पे अपना एमसी उसके पास जाके बोलता है कि ठीक है अंदर आ सकते हो। लेकिन अपना मोटा भाई उसके अपार्टमेंट में एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सामने आ जाती है एक इनविजिबल दीवार जो कि उसको जाने नहीं दे रही थी। यहाँ पे बेसिकली एक मैसेज पॉपअप होता है कि जो बंदा है वो अनक्वालिफाइड है आपके अपार्टमेंट में इंटर करने के लिए। तो यहाँ पे जो अपना मोटा भाई है वो बोलने लगता है कि इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे अपना एमसी सोचने लगता है, तो अच्छा इसका मतलब ये है कि मेरे अपार्टमेंट में कोई भी इंटर नहीं कर सकता। शायद वही लोग इंटर कर सकते होंगे जो मेरे रजिस्टर्ड हैं एज अ वेसल के तौर पे। और अपना जो मोटा भाई है वो थोड़ा सा अनॉयड तो होता ही होता है, जिसकी वजह से अपने एमसी को उस बॉक्स को अपने अपार्टमेंट के बाहर ही लेना पड़ता है। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि मैं सारे वेपन्स ले आया हूँ जो कि मैं अपने घर पे फाइंड कर पाया था। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद इसके लिए। एंड यहीं पे अपना एमसी 5 बॉटल ऑफ वाटर एंड 5 पैकेट ऑफ रोमेन ऑर्डर करता है अपने स्टोर से, जो कि बेसिकली उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। और ये चीजें अपने मोटा भाई ने पहली बार देखी होती है, इसलिए वो शॉक्ड भी होता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो अपना बंदा है वो ये बॉक्स को देते हुए बोलता है कि देखो तुम्हें इसे फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पे लेके जाना होगा। और अपना मोटा भाई बोलता है कि क्या फर्स्ट फ्लोर, लेकिन ये तो डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो गॉब्लिन्स होते हैं वो हमेशा ब्रॉड डे लाइट में ही एक्टिव होते हैं। बोले तो दिन में जब मैं अपने रूम के अंदर होता हूँ। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है वैसे भी मुझे किसी भी तरह उन लोगों को अपने साइड में करना ही होगा, और वैसे भी जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पास फूड है तो उनके पास कोई और ऑप्शन होगा भी नहीं। और यहाँ पे अपना एमसी अपने मोटा भाई से बोलता है कि देखो मेरे पास एक प्लान है, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है तो क्या मुझे बस इसे फर्स्ट फ्लोर में छोड़ के आना है और वापस आ जाना है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि हाँ ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे जो अपना मोटा भाई है वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तो काफी ज्यादा इजी है। तभी अपने एमसी को रियलाइज होता है कि अपने मोटा भाई के लिए उसे और भी सारी चीजें करनी चाहिए। तभी वो अपनी क्वेस्ट विंडो खोलता है, जहाँ पे अपने मोटा भाई को वही सेम क्वेस्ट देता है, जहाँ पे टास्क तो उसको सेम करना होता है, लेकिन इस बार उसको मिलता है रिवॉर्ड जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपी भी होता है। यहाँ पे जो क्वेस्ट विंडो है अपने मोटा भाई के सामने आ जाती है, जिसको देख के अपना मोटा भाई शॉक्ड होता है एंड बोलता है कि अरे भैया ये है क्या। तभी अपना एमसी रियलाइज होता है कि वैसे भी अगर तुम ये वाला टास्क करोगे तो तुम्हें इससे एक्सपी मिलेगा।
और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि अरे ये तो काफी ज्यादा सिमिलर है एक गेम में लेवल अप करने जैसा। और तभी अपना एमसी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि तुम अभी लेवल 9 के हो। जैसे जैसे तुम लेवल अप करोगे तो तुम्हें काफी बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड भी मिलेंगे। एंड इस सब को सुनने के बाद अपना मोटा भाई बोलता है ठीक है मैं सारी चीज से समझ चुका हूँ। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देखते हैं कि अपना मोटा भाई निकल चुका है फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। वो अपने साथ में उसने अपने गोल्फ बॉल की स्टिक भी ले रखी है ताकि कोई खतरा आने में उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके बेसिकली। और एट लास्ट ये बंदा फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि बस अब मुझे यहाँ पे ये बॉक्स रखना है और यहाँ से निकल जाना है। लेकिन तभी की नजर जाती है कुछ लोग की शैडोज के ऊपर, जिसको देख के उसे लगता है कि ये गॉब्लिन्स है और उसकी बहुत ज्यादा फट जाती है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। यहाँ पे वो इतना ज्यादा शिवर एंड कांप रहा था कि उसे लगता है कि ये उसका आखिरी पल है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी वो ग्रुप ऑफ शैडोज के पास आने लगते हैं, जिसको देख के लगता है कि गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और ये काइंड ऑफ रोना शुरू कर देता है, लेकिन तभी आवाज आती है कि अरे तुम सही हो ना। एंड ये बंदा देखता है और ये कोई और नहीं होते, ये वही ग्रुप होते हैं जो अपने एमसी ने नीचे देखे थे लड़ते हुए। एंड नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं एक मैसेज बॉक्स को जिसमें लिखा होता है कि कुछ लोग आपकी परमिशन के बिना ही एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना एमसी ये सारी चीजें देख रहा होता है। उसे लगता है कि शायद ये वही लोग हैं, तो वो चेक करने के लिए अपनी अल्टीमेट आइज का यूज करता है, जिससे वो अपने मोटा भाई को देख पाता है। और उसी के पीछे वो वही सेम ग्रुप को देख पाता है जो कि उसने अपने अपार्टमेंट से नीचे की ओर देखा था, जो कि अपने गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें उनकी बातें भी सुनाई देती है, जहाँ पे ग्रुप के अंदर एक लड़की बोल रही होती है तो ये वही अपार्टमेंट बिल्डिंग है जहाँ से रोमिन का पैकेट फेंका गया था। और तभी उसके पीछे एक बंदा होता है जो कि बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है तो इस जगह पे काफी ज्यादा खाना है। एंड उसी के आगे जो बंदा होता है वो बोलता है वैसे भी तुम्हें सोचना होगा, वैसे भी हमारे पास राशन की काफी ज्यादा कमी हो रखी है। और तभी अपना बंदा अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है। यहाँ पे एमसी समझने लगता है और तभी उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है कि कुछ लोग आपके नजदीक आ रहे हैं जो कि आपके सिटीजनशिप की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। क्या आप उन्हें सिटीजनशिप प्रपोज करना चाहेंगे? और यहाँ पे अपना एमसी समझता है कि ये एक प्रपोजल ऑफ सिटीजनशिप है, यानी कि जब उसकी टेरिटरी एक्सपैंड हो रही थी तब उसके अंदर जब नेबर्स आए थे तो उसने उनको फोर्सफुली ग्रांट किया था सिटीजनशिप। एंड यहाँ पे जो बंदे बाहर से आते हैं उनको चॉइस दी जाती है। तो अगर इसका मतलब ये है कि वो मेरे ऑफर को अगर रिजेक्ट करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे अपना एमसी सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसकी डोर बेल बजती है और यहाँ पे अपना मोटा भाई होता है दूसरी साइड, जहाँ पे बोलता है कि जेओन क्या तुम यहाँ पे हो? और यहाँ पे अपना एमसी रिप्लाई करता है कि हाँ मैं यहीं पे हूँ। और वो बोलता है कि थोड़े पलों के लिए रुको। और अपनी एमसी ने यहाँ पे अपनी मोटा भाई के क्वेस्ट को अपडेट कर दिया था, जहाँ पे उसका अब ये टास्क था कि उसे अब उन लोगों को इनवाइट करना था अपने घर में खाने के लिए। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि जाओ उनसे जाके बोलो कि तुम उन्हें खाना दोगे। और यहाँ पे अपने एमसी के मन में कुछ चीजें चल रही होती हैं और यहाँ पे अपना मोटा भाई सेम चीजें करता है। और इसी पल अपना एमसी उन लोगों को सिटीजनशिप प्रपोज करता है, जिसको वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम उनके नाम भी देख पाते हैं फाइनली, जिनमें नाम हम देख पाते हैं यहाँ द्योजुन, कांग डेक्सो, कांग गेयुन, क्यू हारिन, किम जियोन एंड मू बियोंगो। एक बात तो करनी पड़ेगी, इनका नाम प्रोनाउंशिएट करना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उन 6 लोगों को सिटीजनशिप मिल गई होती है और अपने एमसी का व्यू भी देख पाते हैं, जहाँ पे उसके सिस्टम पैनल में ये लिख के आ रखा होता है कि आपके जो सिटीजन है वो 10 रीच हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो द अमाउंट ऑफ EXP जो लोग अर्न करेंगे वो 10% बढ़ गई है मॉन्स्टर को मारने के बाद। एंड यहाँ पे अपना जो एमसी होता है वो बोलता है कि अच्छा इतने बढ़िया बफ्स हैं, अब तुम सोचो कि अगर ये कोई मॉन्स्टर को हंट करने जाते हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एंड एक्सपी मिलेगी। ये इतना बढ़िया है। वैसे भी मुझे ऐसे ही लोगों को काफी ज्यादा वेलकम करना होगा ताकि ऐसी चीजें चलती रहे। यहाँ पे वो अपनी करंट पॉपुलेशन देख पाता है और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जो हा देवजियोन होता है उसका लेवल 23 होता है और इसका ट्रस्ट होता है 19। बेसिकली अभी ये बंदा मिला भी नहीं है, ट्रस्ट 19 है, विच इज ग्रेट। एंड यहाँ पे इस बंदे का लेवल 23 होता है, जिसको देख के अपना एमसी बोलता है कि अच्छा लेवल 23 जितना स्ट्रॉन्ग है ये, तो मतलब ये कैल्किन जितना स्ट्रॉन्ग होगा जिसको मैंने मारा है पहले। और यहाँ पे अपना एमसी हादियोजिन की स्किल विंडो एक्सेस करता है, जहाँ पे उसकी स्किल का नाम होता है बेसबॉल थ्रो। और ये एक
डी रैंक की एबिलिटी होती है। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है देखा जाए तो बेसबॉल को कौन फेंक रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई स्किल इसकी पावर को 3 गुना बढ़ा दे तो ये एक परफेक्ट चीज बन जाती है जो मॉन्स्टर को मार सकती है। और बात रही ट्रस्ट की, वो मैं धीरे धीरे बढ़ा लूंगा। और यहाँ पे वो क्या करता है कि एक्सपी डिस्ट्रीब्यूशन रेट को 70% कर देता है 6 के लिए। एंड यहाँ पे वो सोचता है कि उनको बस उसे क्वेस्ट देना है मॉन्स्टर हंट करने के लिए, और यहाँ पे वो बैठा बैठा आराम से एक्सपी और पैसे कमा सकता है। ये कुछ वैसे ही तरह है जैसा एक गेम के अंदर ऑटो हंटिंग का फीचर होता है। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ये भी जरूरी है कि मुझे उनको जानना पड़ेगा टाइम जब सही आएगा, और वैसे भी वो एक चाबी हो सकते हैं उस ताले की जिससे मैं अपने फैमिली से दोबारा मिल सकता हूँ। एंड यहाँ पे अपना एमसी एक और चीज नोटिस कर पाता है कि अचानक से जितने भी मेंबर्स का ट्रस्ट है वो बढ़ने लगता है इसके ऊपर, जबकि ये लोग अभी इससे मिले भी नहीं है। तभी हम नेक्स्ट फिल्म में देख पाते कि जो अपना मोटा भाई है वो सभी लोगों को अपने अपार्टमेंट में लेके आ गया था। यहाँ पे उसकी वाइफ बोलते है कि डार्लिंग ये सब क्या चल रहा है, और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि देखो मैं सारी चीजें तुम्हें बाद में समझा दूंगा, सबसे पहले तुम्हें इन लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करना होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ रिप्लाई देती है तो मुझे तो सारी चीजें शुरुआत से बनानी होगी। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है देखो तुम्हें एक बार हेल्प तो करनी होगी क्योंकि ये जी उनका प्लान है। यहाँ पे उसकी वाइफ को सोचती है और फिर वो खाना बनाने को मान जाती है, बोलती है ठीक है मैं अभी बनाने चाहती हूँ। उससे पहले वो ग्रुप मेंबर से बोलते हैं कि देखो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। और यहाँ पे जो ग्रुप का लीडर बोलता है वो बोलता है कि ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ये बंदा अपने मोटा भाई से पूछता है कि क्या मुझे आप एक चीज बता सकते हैं कि ये जो जेऊन है ये किस तरह का इंसान है। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि देखो अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना तो मैं भी ज्यादा श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। और यहाँ पे जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे बस इतना पता है कि ये मेरा नेबर है और उसके अलावा मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और यहाँ पे वो बंदा सोचता है कि अच्छा ये इसका पड़ोसी है। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है लेकिन एक बात तो है ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, उसी की वजह से ये सारी चीजें हो पाई हैं। जिसको सुन के ये बंदा सोचता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक मेटा ह्यूमन है जिसकी एबिलिटी मेरे से भी ज्यादा बेटर है। इसकी पावर कुछ वैसी है जो कि हमें पानी खाना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है इस दुनिया के अंदर। और कुछ भी हो जाए मुझे उसको इम्प्रेस करना ही होगा। यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि जब तक खाना प्रिपेयर हो रहा है तब तक आप शावर भी ले सकते हैं। और तभी इसको सुन के जो दोनों की दोनों लड़कियां होती है क्या शावर, क्या हम सच में शावर ले सकते हैं। जिसको सुन के ये जो बंदा होता है वो सोचता है तो मैं समझ गया अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो यूज की जा सकती हैं, इसका मतलब ये है। एंड तभी अपना मोटा भाई बोलता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गर्म पानी भी है। और जिसको सुन के वो जो दोनों लड़कियां होती है वो बोलते हैं क्या सच में गर्म पानी। एंड यहाँ पे अपना मोटा भाई इन दोनों को बाथरूम की रास्ते दिखाने लगता है। तभी जो हाथ दे जियोन का दोस्त होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये भी तुम्हारी तरह एक मेटा ह्यूमन है। और यहाँ पे दो जियोन रिप्लाई करता है ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी जो एबिलिटीज है वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी जो हाथ दे जियोन का दोस्त होता है दूसरा वाला उसके कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए बोलता है तो हाँ डिस्करेज होने की बिल्कुल बात नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी अच्छे से पिटाई करना होगा। लेकिन तभी जो हाथ दे जियोन है वो चिल्लाते हुए बोलता है अबे चूतिया पागल वागल हो गया क्या, Bruh. मारने की किसकी बात कर रहा है, उसको तो हमें इम्प्रेस करना चाहिए। और जिसको सुन के ये बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और तभी अपना हाथ दिया जॉन बोलता है कि देख भाई मैं तेरे सामने भीख मांगता हूँ, Bruh. प्लीज कोई कांड मत कियो, शांति से बस बैठे रहना तू ठीक है। और जिसको सुन के अपना बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे हाथ दिया जॉन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारा गोल है जितना ज्यादा हो सके उतना खाना हमें यहाँ से लेना होगा। एंड कुछ भी ऊट पटांग करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें सिचुएशन देखनी होगी कैसी है। और इस सुन के जो उसके दोनों ही दोस्त होते हैं वो समझ जाते हैं। and अपना नाटक बोलता है कि हाँ हमें समझ गया। और तभी हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा वरीड होता है। यहाँ पे दो जियोन बोलता है ब्योंगो, और यहाँ पे अपना ब्योंगो रिप्लाई करता है कि मुझे माफ करना मैंने वो सारी चीजें सुनी नहीं। और यहाँ पे अपना दो जियोन बोलता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। यहाँ पे जो ब्योंगो होता है वो बोलता है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे दो जियोन बोलता है कि मैं काफी ज्यादा सॉरी फील करता हूँ क्योंकि अगर मैंने तुम लोगों को अपने घर पे इनवाइट नहीं किया होता तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ब्योंगो कहता है कि सब ठीक है, वैसे भी मैं आया क्योंकि मैं आना भी चाहता था। और तभी अपना दो जियोन बोलता है कि हमें यहाँ पे पहले तो खाना इकट्ठा करना है, उसके बाद हम तुम्हारे ग्रैंड मदर की प्लेस में जाएंगे साथ में। जहाँ पे जिसको सुन के अपना ब्योंगो बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे ब्योंगो साथ में ये भी सोचता है कि काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। जिस हिसाब से उसने मॉन्स्टर देखे हैं, जो पॉसिबिलिटी हैं उसकी ग्रैंड मदर के अलाइव होने के वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। यहाँ पे दो
होजियन बोलता है कि वैसे भी यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें सबसे पहले साथ में काम करना होगा और तुम्हें थोड़ा-सा वेट बस करना है। और यहाँ पे अपना व्यंग बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन तभी हम नेक्स्ट पैनल में देख पाते हैं कि इन चारों लोगों को कुछ तो सेंस हुआ, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और ये चीज़ें उन्हें सेंस हो रही थी दरवाजे के पीछे से, और दरवाजे के पीछे से और कोई नहीं अपना एमसी निकलता है, जिसको देख के अपना दोजियन सोचता है ये सब क्या चल रहा था, वो क्या हमने महसूस किया थोड़े पलों के लिए। और यहाँ पे अपना एमसी निकलते हुए बोलता है कि मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा। और यहाँ पे अपना दोजियन सोचने लगता है कि शायद ये वही बंदा हो सकता है जो हमें इस दुनिया में बचा सकता है। एंड तभी हम नेक्स्ट पल में देख पाते हैं कि जो अपना एमसी है वो उस ग्रुप के साथ अब डाइनिंग टेबल में खाने के लिए बैठ चुके हैं। एंड यहाँ पे अपनी मोटा भाई की वाइफ बोलते हैं कि मुझे माफ करना, ये जगह थोड़ी छोटी है। एंड तभी जो अपना दोजियन होता है बोलता है कि ये सब बढ़िया है, वैसे भी हम यहाँ बिना नोटिस के आए हैं। एंड तभी जो अपना मोटा भाई है वो खाना लाते हुए बोलता है तो ठीक है, अब खाना आ चुका है भाइयों। एंड वो सब लोग खाना सर्व करने लगते हैं। ऑब्वियसली हम रिएक्शन देख पाते हैं उन ग्रुप्स का, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने कई दिनों बाद ऐसा गुड फूड देखा होगा। एंड तभी जो अपनी मोटा भाई की वाइफ होती है बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि आपके टेस्ट के लिए ये सारी डिशेस अच्छी होंगी। एंड तभी हमें वो डिशेस का नजारा देखने आता है, जिसको देख के मेरे मुंह पे भी पानी आ रहा है, मेरे को भी भूख लग रही है। एंड यहाँ पे अपनी तीरंदाज वाली लड़की सबसे पहले एग रोल को टेस्ट करती है, जिसको टेस्ट करने के बाद भाई उसके मुंह से क्या पानी आ रखा होता है। एंड वो बोलती है अरे भैया ये तो कितना बढ़िया है, क्या बढ़िया चीज है। एंड तभी जो अपनी मोटा भाई की वाइफ बोलती है अरे ये तो सारी जीवन की वजह से, क्योंकि उसी ने सारे इंग्रेडिएंट दिए थे, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो तुम्हें बस राइस एंड टेंगरीज ही दे पाती। एंड यहाँ पे जो पाक हेवन का ट्रस्ट लेवल है वो 50 पहुंच चुका था और ये लेवल 5 की थी। पाक हेवन तो बोले तो अपनी मोटा भाई की वाइफ। और यहाँ पे हमसे इसको देखते हुए बोलता है ये सोचा जाए तो अपने हस्बैंड से पहले इसका ट्रस्ट लेवल 50 पहुंच चुका है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे उन लोगों को ये सारी चीजें काफी टेस्टी भी लग रही होती है उनके एक्सप्रेशन को देख के। एंड यहाँ पे वो तीरन वाली लड़के बोलते हैं ये एग रोल तो काफी बढ़िया है। एंड जब ये सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं तो नेक्स्ट पैनल के अंदर हमें दिखती है छोटी सी शोइन, अपनी मोटा भाई की सबसे छोटी लड़की, और वो अपनी मम्मी के पास आके बोलती है मम्मी मेरे को भी एग रोल चाहिए। लेकिन जो उसकी मम्मी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा जब आपने गेस्ट खाना खा लेंगे उसके बाद मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। और भाई वो छोटी सी लड़की है तभी वो उसकी आंखों पे आंसू हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी तीर वाली लड़की होती है वो बोलती है कि सोइन बेटा तुम मेरे साथ आके एग रोल खा सकते हो। एंड जैसे सुनते ही जो अपनी सोइन है भाग के उसकी गोद में चली जाती है एंड या वो एग रोल खाना शुरू करती है। यहाँ पे जिसको देख के अपने मोटा भाई यानी उसकी वाइफ बोलती है कि शायद उसको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन as usual वो एक छोटी सी लड़की है, क्यूट भी। एंड यहाँ पे अपना जो एमजी होता है बोलता है कि प्लीज आप दोनों भी यहाँ पे बैठ जाइए और हमारे साथ खाना खाइए। जिसको सुन के वो लोग बोलते हैं कि क्या हम सच में आपके साथ खा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वो भी बैठ जाता है और खाना खाता है। यहाँ पे अपना एमजी सोचता है कि ये काफी दिन बीत चुके हैं जब मैंने ऐसी डिश खाई है। एंड ऑब्वियसली उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है क्योंकि उन्होंने भी उसके लिए डिश बनाई थी। एंड यहाँ पे अपना एमसी सोचता है कि मैं बस होप ही कर सकता हूँ कि वो लोग सेफ रहें। तो नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं जो छोटी सी शोइन होती है वो बोलती है कि मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जिसको सुन के अपनी मोटा भाई की वाइफ उन दोनों को लेके सुलाने चली जाती है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है तो ठीक है चलो अपनी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे अपना एमसी पूछता है तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे ग्रैंड मदर का हाउस इतने पास है तो तुम वहाँ पे जा क्यों नहीं पा रहे। तभी अपना होजियन बोलता है क्योंकि गॉब्लिन्स है वहां पे। तो यहाँ पे अपना एमसी बोलता है गॉब्लिन्स। तो यहाँ पे अपना होजियन एक्सप्लेन करता है कि जो गॉब्लिन्स है वो अपने आप को अंडरग्राउंड कार पार्क अपार्टमेंट में अच्छे से छुपा पाते हैं, इसलिए उन लोगों ने वहां पे बेस बना दिया। एंड अगर उनके नंबर की बात की जाए तो कुछ हजार तो होंगे ही। और तभी अपना एमसी सोचने लगता है कि जो उसकी अल्टीमेट शेटिंग एबिलिटी है वो बस 30 फ्लोर के लिए अप्लाई करती है, तो शायद इसीलिए जो गॉब्लिन्स है वो अपार्टमेंट में आ पाते हैं अंडरग्राउंड से। एंड अपना होजियन बोलता है कि हमने सारे अपार्टमेंट्स के इंटरेस्ट चेक किए जो कि सारे के सारे अंडरग्राउंड से लिंक हो रखे थे, इसलिए हम वहां पे नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि मैं जहां तक रिमेम्बर कर सकता हूँ वहां पे साइड रोड्स भी हैं। एंड यहाँ पे अपना होजियन बोलता है हाँ हमारा ओरिजिनल प्लान वहीं से जाने का था, लेकिन तभी हमने कुछ मॉन्स्टर देखा जो कि गॉब्लिन से भी ज्यादा डेंजरस था। जिसको सुन के अपना एमसी थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो गॉब्लिन से भी ज्यादा डेंजरस है। एंड वो यहाँ पे होजियन बताता है कि वो हमें कुछ वुल्फ या एक भालू की तरह लगा था एंड हम वहां से बच के निकल पाए क्योंकि वो बिजी था गॉब्लिन से लड़ने में। एंड यहाँ पे अपना एमसी सोचते हुए बोलता है तो अच्छा एक वुल्फ या तो एक भालू। और यहाँ पे अपना होजियन बोलता है कि वहां पे
काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए हम देख नहीं पाए कि वो क्या था। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ऐसा तो है नहीं कि हम उसे हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हैं। एंड तभी जो अपना होशियान होता है, हाँ सही है, लेकिन हमारे पास भी कुछ लिमिट्स हैं। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है लिमिट्स। एंड यहाँ पे अपनी वो वाली लड़की एक्सप्लेन करती है कि हम बोज एंड बेसबॉल का यूज करते हैं, जिससे इवेंचुअली हमारे पास वो खत्म हो जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता शूट या थ्रो करने के लिए। एंड तभी अपना एमसी बोलता है अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मुझे तुम्हारे बेसबॉल एंड बोज मिल सकते हैं? जिसको सुनने के बाद वो लोग उसे सौंप देते हैं वो सारी चीजें। एंड यहाँ पे अपना एमसी उन दोनों ही चीजों को लिस्ट कर लेता है, लेकिन वो को लिस्ट करने के लिए उसे इनिशियली 15,30,000 वॉन देने पड़ते हैं, क्योंकि जो बोस की कंडीशन है वो सही नहीं रही होगी, इसलिए गुड कंडीशन कंपाउंड बो के लिए उसको इतना पे करना पड़ता है। यहाँ पे अपना एमसी पूछता है तो क्या तुम सारे लोग बोस का यूज कर पाते हो? एंड तभी अपना एमसी उन सभी के लिए 5 सेट्स ऑफ बोस एंड एरोज परचेस करता है एंड बोलता है कि अगर तुम इनका यूज भी नहीं कर पाते तो तुम इन्हें रख सकते हो ताकि तुम इनसे प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि हम अब इनका यूज करने वाला है। एंड तभी इस सब को देख के जो ऑब्वियसली अपने सिटीजन है, जो नए ग्रुप के लॉन्ड है, उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। और इन सब को देख के जो अपना ब्योंग होता है खासकर, वो सोचता है ये कितना ज्यादा अनबिलीवेबल है, अगर मैं इसके साथ काम करूं तो शायद मैं अपनी ग्रैंड मदर को बचा सकता हूँ, जिसकी वजह से इसका ट्रस्ट लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे अपना जो ओजियोन होता है वो बोलता है इसकी वजह से जो हमारी हंटिंग की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं पे जो उसका चश्मिश फ्रेंड होता है वो बोलता है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें एरो रिट्रीव करने के लिए दोबारा अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना होगा। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है लेकिन सबसे पहले हमें गॉब्लिन्स के नंबर को काफी ज्यादा कम करना होगा। और यहाँ पे अपना होजियोन बोलता है तो हाँ, हमें उनको हंट करना होगा, तो तुम बता सकते हो कि हमें हंटिंग कब से स्टार्ट करनी है? और अपना एमसी बोलता है कि कल से। एंड यहाँ पे अपना होजियोन बोलता है कल से। एंड यहाँ पे अपना एमसी रिप्लाई करता है हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया। और यहाँ पे अपना होजियोन बोलता है वाइल मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। एंड अपना एमसी बोलता है कि कल हम डेफिनेटली ब्योंगो की ग्रैंड मदर को जरूरी बचाएंगे। एंड जिसको सुन के जो ब्योंगो है उसके मन में एक अलग ही खुशी आ रखी है, जो कि हम पैनल्स में देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना होजियोन सवाल करता है लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पे अपना एमसी स्माइल करते हुए बोलता है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पेट स्ट्रेटेजी का। जिसको सुन के अपने ग्रुप वाले बंदे सोचते हैं क्या ये पॉसिबल है? और तभी जो अपना चश्मा वाला बंदा है वो बोलता है कि हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सारी चीजें सही से हो। और यहाँ पे हम देख पाते हैं एक मैसेज जहाँ पे अपने चोई हुजन बोले तो मोटा भाई ने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया हो जाता है और अपने क्वेस्ट रिवॉर्ड के तौर पे उसे 30,000 वॉन मिलते हैं। यहाँ पे अपना बंदा ये सारी चीजें देख के थोड़ा सा शॉक होता है और वो सोचता है कि क्या पैसों की सच में जरूरत होती है एक क्वेस्ट के रिवॉर्ड को कंप्लीट करने के लिए? तो इसका मतलब ये है कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी अगर मैं अपने सिटीजन्स को लेवल अप करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें इसे और अच्छे से समझाऊं तो ये बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है, जैसे कि मैंने किसी को क्वेस्ट दिया और उसका रिवॉर्ड मैंने कुछ सर्टेन चीजें सेट की, और वो जो क्वेस्ट का रिवॉर्ड उन्हें तब मिलेगा जब मेरे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होगा उस क्वेस्ट को देने के लिए या उस रिवॉर्ड को मैच करने के लिए। तो जितनी अच्छा रिवॉर्ड होगा उतने ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट से कटेंगे। तभी मैसेज पॉपअप होते अपने एमसी के सामने, जहां पे अपने मोटा भाई का जो ट्रस्ट लेवल है वो 50 पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसने रिक्वायरमेंट पा ली थी एज अ वेसल रजिस्टर करने की। यहाँ पे अपना एमसी क्या करता है कि अपने मोटा भाई को वेसल रजिस्टर कर देता है, जिसकी वजह से अचानक से अपने मोटा भाई को कुछ एनर्जी फील होती है और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। और जो अपना मोटा भाई है वो सक्सेसफुली अपना फर्स्ट वेसल बन जाता है अपने एमसी का। और यहाँ पे उसके सामने उसकी एक स्किल आती है जिसमें अपना एमसी उसको समन कर सकता है अपने घर के 5 मीटर के दायरे के अंदर। और यहाँ पे उसे एक एबिलिटी भी मिलती है जहाँ पे उसका नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला, जिसकी वजह से अपने मोटा भाई को गोरिल्ला की स्ट्रेंथ मिल गई होती है। एंड साथ ही में जो स्किल होती है सी लेवल की होती है। यहाँ पे अपना एमसी एक चीज नोटिस करता है कि उसके लेवल के सामने एक प्लस का बटन है, जहाँ पे वो क्लिक करके देखता है वहां पे उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है कि क्या आपने अपने वेसल के लेवल को बढ़ाना चाहेंगे, जिसके लिए उसे 1 मिलियन वॉन देना था, जो कि ऑब्वियसली बहुत महंगा था अपने एमसी के लिए, जिसको देख के वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पे उसका रिएक्शन देख के अपने मोटा भाई की बीवी बोलती है क्या सब कुछ सही है, जिसको देख के अपना एमसी बोलता है कि नहीं,
कोई बात नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। और यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन एक काफी भयंकर स्ट्रेंथ मेरे अंदर ओवरफ्लो कर रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं 10 साल यंगर हो चुका हूँ। जिसको देखते हुए अपना एमसी बोलता है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार इस मिशन में साथ दो। एंड यहाँ पे अपना मोटा भाई बोलता है कि पार्डन, मुझे माफ करिए, अपनी क्या बोला। और यहाँ पे अपना एमसी एक्सप्लेन करता है कि जो सिटीजन है उनको 10% एक्स्ट्रा एडिशनल ESP एंड पैसा मिलता है, जबकि जो वेसल होता है उसको 2 टाइम्स मिलता है एक्सपी और गेन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि अपना मोटा भाई जाए, जिसको डबल अमाउंट ऑफ पैसा एंड एक्सपी दोनों मिलेगा। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि देखो भैया, तुमको वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर मारने। और यहाँ पे अपना मोटा भाई रोते रोते बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। एंड हम अब नेक्स्ट पैनल के अंदर बहुत है कि ये सभी लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर में एज अ रेस्क्यू टीम। यहाँ पे अपने दोजियोन का दोस्त बोलता है, ये दोजियोन, क्या हमें सच में फर्स्ट फ्लोर को चेक करने की जरूरत है? वैसे भी यहाँ पे सारी चीजें टूटी हुई है और सब कुछ खराब हो रखा है। लेकिन यहाँ पे दोजियोन बोलता है, ये हमें फिर भी यहाँ पे सारी चीजें चेक करनी होगी, क्योंकि तुमने सुना नहीं जियोन ने क्या बोला है, हम यहाँ पे एज अ रेस्क्यू टीम आए। और यहाँ पे अपना दोजियोन बताता है कि ये वो फर्स्ट मिशन है जो जियोन ने उन लोगों को दिया है, और सबसे पहले उनको रेस्क्यू करना है जितने भी सर्वाइवर है इस बिल्डिंग के अंदर, और उनको ट्रांसफर करना है 30th फ्लोर में, जहां पे अपना एमसी का ऑब्वियसली डोमेन काम करता है। और यहाँ पे वो बताता है कि इस मिशन का मेन पार्ट है कि ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन्स को ल्योर करके अपार्टमेंट बिल्डिंग में लेके आना, ताकि उनको हम सब एक साथ मार सके। एंड यहाँ पे वो अपने ग्रुप मेंबर से बोलता है, और ये सब करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा सर्वाइवर फाइंड करने होंगे और उनको 30th फ्लोर में लेके जाना होगा। एंड यहाँ पे वो बोलता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 101 से, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि गॉब्लिन्स कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए सब लोग सावधान रहेंगे। और यहाँ पे हमें दिखता है कि वो लोग अब 101 से स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को देखना, लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहां पे अब बस लोगों की लाशें हैं। लोगों की इतनी भयानक लाशें, सभी लोग मरे पड़े हैं, सभी लोग खून से लथपथ है। यहाँ पे जिसको देख के अपना दोजियोन कहता है कि चलो यहाँ से। अब वो सेकंड फ्लोर पे आता है, जहाँ पे उनको सेम चीजें देखती हैं, और फिर इसको देख के वो अब थर्ड फ्लोर में जाते हैं। और यहाँ पे थर्ड फ्लोर के आने के बाद यहाँ का कुछ नज़ारा सही लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी खून स्पॉट नहीं कर पाता है। यहाँ पे अपना जो दोजियोन है वो उस लोगों के दरवाजे पे जाके बोलता है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। और यहाँ पे उनके ये सब करने के बावजूद भी कोई सी की भी अंदर से आवाज नहीं आती, जिसको देख के वो अब फोर्थ फ्लोर में आते हैं। और यहाँ पे अपना दोजियोन बोलता है कि क्या कोई अंदर है, हम लोग रेस्क्यू टीम है। ऐसा कहते ही वहां से दरवाजे के पीछे से हम एक बंदे को देख पाते हैं, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा मॉल न्यूट्रिशन होता है। एंड वो बोलता है, ये क्या क्या तुमने बोला कि तुम रेस्क्यू टीम से हो? एंड यहाँ पे अपना जोजियन बोलता है कि हाँ, हम रेस्क्यू टीम से। एंड यहाँ पे वो बंदा बोलता है, तो क्या क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो, मैं काफी ज्यादा प्यासा हूँ। जिस चीज को सुनते ही अपना दोजियन अपने बैग से एक बॉटल ऑफ वाटर उसे देता है। और यहाँ पे वो बंदा बोलता है, तो तुम सच में रेस्क्यू टीम से हो? और यहाँ पे अपना दोजियन बोलता है, एक्चुअली हम इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं और यहाँ पे हम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने आए। यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो काफी ज्यादा सेफ है, तो चलिए हम लोग साथ में चलते हैं। जिसको सुनते ही वो बंदा पहले तो दरवाजा बंद करता है और फिर वो पूरा दरवाजा खोल देता है, जिसको खोलते हुए बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं काफी ज्यादा अजीब हूँ, वैसे मेरा नाम होंग जोंगसो है, अब मैं आपके ऊपर होऊंगा। और यहाँ पे हो जियोन उसका हाथ मिलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम हो जियोन है, होपफुली हम अब अच्छे से रहेंगे। और यहाँ पे अपना हो जियोन अपने टीम मेंबर की जो 2 लड़कियां होती है, जिनका नाम ग्योंग एंड हारिन है, उनसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इनको 30th फ्लोर में छोड़ के आओ। जिसको सुन के वो बंदा बोलता है, ये क्या 30th फ्लोर, तो क्या हम इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल रहे? और यहाँ पे उसी के पीछे से उसका लड़का निकलता है, जो कि बोलता है कि अरे तात, मैंने बोला था ना, जब तक हम जिंदा है कोई ना कोई लोग तो हमारे लिए जरूरी आएंगे, और शायद वहां पे कोई हेलीकॉप्टर होगा। और यहाँ पे जिसको सुन के जो अपनी गर्ल मेंबर होती है बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें गर्म खाना और शावर मिलेगा। जिसको सुन के उसकी जो बहन होती है, क्या एक शावर, क्या तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो? और यहाँ पे वो अपनी गर्ल मेंबर बोलते हैं, यहाँ सच में एक वार्म शावर। जिसको देख के वो लोग बोलते हैं, अरे डैड, हिचकिचाना बंद करो और जल्दी चलो। जिस चीज को सुन के उनका बाप बोलता है
क्या सच में तुम्हें इन सब से दिक्कत नहीं है? एंड यहीं पे हम देख पाते हैं एक सिस्टम पैनल जिसमें लिख के आ रहा होता है कि अब आपके सिटीजन जो हो गए हैं वो हो गए हैं 40, जिसकी वजह से जो भी एक्सपीरियंस गोल्ड वो लोग कमाएंगे वो अब 90% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये सारी चीजें अपना एमसी देख रहा होता है, वो बताता है कि कैसे अब उसके सिटीजन 40 पहुंच चुके हैं, जहाँ पे बच्चे और बूढ़ों को उन्होंने अपने मोटा भाई के घर में शिफ्ट कर रखा है और बाकी जितने भी लोग हैं वो अभी कॉरिडोर में रह रहे हैं। एंड यहाँ पे अपना होजियन एमसी को आके बताता है कि यहाँ पे टोटल 40 लोग हैं और इतने ही लोग हैं जो कि हम ढूंढ पाए। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि इतने ही हैं बस, और यहाँ पे अपना होजियन बोलता है कि हमने सारे फ्लोर को चेक किया 29 फ्लोर तक और ऐसा लगता है कि कुछ ही लोगों ने अपने घर को स्टार्टिंग से लीव ही नहीं किया था। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है काफी बढ़िया काम है एंड सोचता है कि चोई हुजुन का घर ऑलरेडी काफी ज्यादा फुल है और ये सारी चीजें काफी बढ़िया है। और वो अपनी अनलिमिटेड आइज का यूज करता है, जहाँ पे वो देखता है कि अपने जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो ऑब्वियसली एक टैब बिछा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन्स को अट्रैक्ट किया जा सके, और ये सारी चीजें अपना एमसी देख रहा होता है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है तो ठीक है, और अब हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टेज में जहाँ पे हमें गॉब्लिन हंट करने हैं। और नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देख पाते हैं दो जॉन को जो कि अपने टीम मेंबर्स को अपना प्लान समझा रहा होता है। उनका गोल ये होता है कि जितने भी गॉब्लिन्स छुपे हुए हैं अंडरग्राउंड उनको बाहर लेके आना है। उनको सबसे पहले B1 से स्टार्ट करना होगा, जहाँ पे वो लोग दो टीमों में डिवाइड होके सबसे पहले तो B1 में उन सबको मारेंगे और फिर उसके बाद B2 में जो बचे कुछ गॉब्लिन्स है फिर उनको मारेंगे। यहीं पे जो अपना चश्मिश वाला बंदा है वो एक सवाल करता है, क्या होगा अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गॉब्लिन निकलते हैं? क्या हम इस केस में वहां पे फंस नहीं जाएंगे? और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट करते समय कुछ दिक्कत आए। और यहीं पे जो अपनी लड़की मेंबर होती है वो बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं उन सबको अपने हाथों से मारूंगी। और यहाँ पे अपना दो जॉन बोलता है कि हाँ, पहले की तरह हमारे पास इस बार काफी ज्यादा तीर है तो सारी चीजें ठीक होंगी। जिसको सुन के अपना चश्मिश वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम कहते हो तो ठीक है। लेकिन तभी जब ये सारी चीजें चली रही थी उनको आवाजें आती हैं और ऑब्वियसली ये लोग होते हैं गॉब्लिन्स, जिसको देख के अपनी एरो वाली लड़की तुरंत ही 2 एरो शूट कर देती है जो कि लगते हैं सीधे हेडशॉट। एंड यहाँ पे जो बचा कुचा गॉब्लिन था उसको अपना बेसबॉल बैट वाला बंदा उड़ा देता है। और भाई साहब दिस सीन वाज वेरी ओपी, जिसको देख के अपना चश्मे वाला बंदा बोलता है एक बात बता भाई, तू तो बोल रहा था कि तुझे बो की नीड है, लेकिन जब तू सारा काम बैटरी से कर लेता है तो तुझे बो की जरूरत है ही कैसे? और यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि अरे हाँ भाई तू तो सही बोल रहा है, लेकिन यहीं पे अपनी लड़की नोटिस करती है कि वहां पे तो देखो जरा। एंड भाई साहब जितने भी गॉब्लिन्स हैं उनकी जो कॉप्स है वो डिसअपियर हो रही थी। एंड हमें पता है इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जब इनकी कॉप्स सच में डिसअपियर होती है तभी जाके अपने एमसी को उनका रिवॉर्ड मिलता है। एंड ये सारी चीजें अपना ब्योंगो भी देख रहा होता है, जिसको देख के बोलता है कि क्या ये सारी ज्यून की एबिलिटी है? एंड यहाँ पे अपना दो जॉन बोलता है कि चलो अब हम लोग B1 में जाएंगे। यहाँ पे अपना म्यून ब्योंगो सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि उसके पास इस सारी चीजों का सोल्यूशन है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हा दो जॉन, किम ग्योंग एंड यो हारिन का जो ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ गया है। यहाँ पे ये सारी चीजें अपना एमसी देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि कितनी बढ़िया टाइमिंग है ना। वैसे भी मैं कुछ ज्यादा करने नहीं वाला था, लेकिन इन द एंड मैं उन सारी चीजों को देख रहा हूँ। लेकिन तभी एक मैसेज पॉप होता है जहाँ पे म्यून बोंगो का जो ट्रस्ट लेवल है वो 50 पार कर रहा था एंड यहाँ पे उसकी लॉयल्टी अनलॉक हो जाते हैं। एंड तभी जो अपने एमसी के पास एक और मैसेज निकलता है कि जो म्यून बोंगो का लॉयल्टी है वो सरपास कर गया है 30, जिसकी वजह से वो वेसल बनने की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एंड जिसको देख के अपने एमसी बोलता है कि क्या इसको बस कुछ ही घंटे लगे? एंड यहाँ पे अपने एमसी बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा वेसल बना सकता हूँ जल्दी, और जिससे ग्रोथ भी जल्दी होगी। एंड यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि वैसे ये कोई बुरी बात नहीं है। एंड फाइनली वो उसको वेसल की तरह रजिस्टर कर लेता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं B1F का सीन, जहाँ पे ऑब्वियसली ये लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन मिड फाइट में जो अपना मून ब्योंगो होता है उसकी एबिलिटी अवेक हो जाती है क्योंकि अब वो वेसल बन चुका है। एंड भाई उसकी वजह से उसके आसपास बिजली जैसी रोशनी होने लगती है। एंड इसकी वजह से जो अपना बोजियन एंड उसके दोस्त होते हैं वो बोलते कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन इस तेज रोशनी की वजह से जितने भी गॉब्लिन्स हैं उनकी आंखों पे थोड़ा सा चीजें होती हैं। एंड एट लास्ट अपना जो दोजियन है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन नेवर माइंड, यहाँ से भागो। एंड भाई साहब वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये असल में जो अपने गॉब्लिन्स है वो कुछ ज्यादा ही नंबर पे है। यहाँ पे हमें लड़की की एबिलिटी भी दिखाई जाती है जो कि एक साथ काफी सारे एरो मारती है। एंड
भाई साहब मेरे को इससे ना मोबाइल लेजेंड का गेम प्ले याद आ गया। यहाँ पे हम देख पाते हैं गॉब्लिन्स को जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं। एंड भाई साहब जो अपना मून व्यंगो होता है बोलता है कि अबे यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है, जिसको सुन के बैट वाला बंदा बोलता है कि अबे मुझे लगता है कि B2 के भी यहीं पे आ रखे हैं सारे के सारे। एंड भाई साहब ये बोलता है कि सभी के सभी लोग इमरजेंसी जिसमें भागो। जहाँ पे फाइनली इमरजेंसी टीम में आ जाता है एंड यहाँ पे दो जॉन गेट बंद करने लगता है, लेकिन तभी गॉब्लिन्स आके अपना हाथ आगे कर देते हैं और यहाँ पे वो लोग धक्का देने लगते हैं। यहाँ पे दो जॉन की मदद करने उसके दोनों दोस्त भी आ रखे हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अपने गॉब्लिन्स है वो भी काफी ज्यादा है। एंड भाई साहब वो ज्यादा देर तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी पीछे से अपना मोटा भाई आता है एंड बोलता है कि हटो। एंड भाई साहब ये सबसे पहली बार अपनी एबिलिटीज का यूज करता है जो कि होती है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला। एंड भाई साहब ये एबिलिटी अपनी एक्टिवेट करता है और एक ही हाथ से उस पूरे के पूरे दरवाजे को बंद कर देता है एंड बोलता है कि तुम सभी लोग जाओ, मुझे इन सबको रोक के रखना होगा। लेकिन अपना दो जॉन बोलता है कि मिस्टर शोई हम सब लोग सेफ हैं तो आप भी प्लीज आ जाइए, जिसको सुन के अपना मोटा भाई आने ही लगता है, लेकिन तभी आते समय उसका पैर मुड़ जाता है जिसकी वजह से वो धड़ाम से गिरता है। और यहाँ पे दो जॉन बोलता है मिस्टर चोई एंड जितने भी गॉब्लिन्स है वो पीछे से आ रखे थे। ऐसा लग रहा होता है कि अपने मोटा भाई का आज आखिरी दिन है और वो बोलता है कि जाओ तुम लोग जाओ मेरे बिना ही, लेकिन तभी अपना बैट वाला बंदा आ जाता है और बोलता है मिस्टर चोई जल्दी आइए। एंड यहाँ पे वो गॉब्लिन्स को भी मारता है एक दो। एंड यहाँ पे वो जब उनका हाथ पकड़ने लगता है तभी एक गॉब्लिन पीछे से मिस्टर चोई को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जो मिस्टर चोई है वो वैनिश हो चुके हैं। ऑब्वियसली वो एक वैसल थे अपने एमसी के, ऑब्वियसली उनके पास एक एबिलिटी थी उनको समन करने की, ऑब्वियसली अपने एमसी ने किया होता है तो यहाँ पे वो वैनिश हो जाता, लेकिन अपने डोंगसो को तो पता नहीं ना भाई, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते कि ये गॉब्लिन उछल के आता है अपने डोंगसो के ऊपर, लेकिन यहाँ डोंगसो कोई चूतिया तो आया नहीं एंड तभी वो अपना पैड उठा के उसको मारता है। यहाँ पे जो दो जॉन होता है वो बोलता है कि डोंगसो जल्दी आ। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डोंगसो भाग रहा है एंड उसके पीछे काफी सारे गॉब्लिन्स पड़े हुए हैं और जो अपना दो जॉन है वो अपनी मेंबर के साथ उनके ऊपर एरोज मार रहा है। एंड यहाँ इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो चैप्टर तो एंड हो गया है और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इस सीरीज के तुम्हें पूरे 10 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। पहली वीडियो के अंदर 5 और इस वीडियो के अंदर पूरे 5। एंड भाई मिला क्या होता है 10, बेसिक कैलकुलेशन है भाई। एंड यार भाई साहब बता देना तुम्हें वीडियोस कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट छोड़ देना क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड इसी के साथ मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी है क्योंकि ये वो पार्ट होता है जहाँ पे सच में मैं अपने मन की सारी बातें कर सकता हूँ तुमसे। देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसी वीडियोस बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। एंड इसी की वजह से प्लीज एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी कमेंट्स पढ़ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये एक अलग ही टाइप का मोटिवेशन देता है मेरे को। एंड या ब्रो बहुत बढ़िया रहना अपनी लाइफ में, फोड़ते रहना एंड मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।